नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, आज चैनल पर सुबह से ही स्कूटी हुआ या फिर छात्रवृत्ति योजना के वीडियो देखने को मिल रहे हैं और सुबह सबसे पहले सीएम स्कॉलरशिप का वीडियो आपको देखने को मिला। चैनल पर डाला हुआ है, जिसने नहीं देखा देख लेना भैया। एक बात करें, यहाँ पर देवनारायण स्कूटी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर डाला हुआ, उसको देख लेना। एक विद्यार्थी बात करें यहाँ पर लगातार सवाल कर रहे थे, भी कालीबाई स्कूटी योजना का भी नोटिस आ चुका है, इसका भी वीडियो डाल दीजिए। बिल्कुल कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वीडियो आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल होने वाला है। कालीबाई छात्रा मेधावी स्कूटी योजना, ध्यान रखें, इसके तहत आपको स्कूटी मिलती है या फिर 40,000 रुपए का भी एक रूल रहता है, वो किसके लिए रहने वाला है इसके बारे में हम बात करेंगे। स्कूटी फ्री मिलती है भैया, छात्राओं के लिए योजना है, तो छात्राओं का यहाँ पर काम होने वाला है, छात्राओं से रिलेटेड योजना है। विद्यार्थी मतलब कि कहूं कि छात्रों के लिए कोई योजना नहीं है, स्कूटी वाली तो है ना। ध्यान रखिए, स्कॉलरशिप वाले हैं, स्कॉलरशिप के वीडियो चैनल पर देखने को मिल जाएंगे, कुछ डाले हुए हैं, कुछ आने वाले समय में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यह जो योजना है छात्राओं से रिलेटेड है। अगर कोई छात्र इस वीडियो को देख रहा है तो अपने परिवार में छोटी बहन बड़ी बहन जो भी है, ध्यान रखिए, अपने परिवार में रिश्तेदारी में उनको आप सूचना कर सकते हैं। पहले वीडियो देखना है, कंप्लीट डिटेल्स। अगर आप एलिजिबल हैं तो बिल्कुल यहाँ पर फॉर्म लगाना है। ध्यान रहे, फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो कंप्लीट आपको इस वीडियो में विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैं बताने वाला हूँ। 17/2024-25 के फॉर्म यहाँ पर भैया शुरू हो चुके हैं। फ्री स्कूटी और 40,000 रुपए का क्या रूल रहता है इसके बारे में हम बात करेंगे। कौन भर सकता है फॉर्म, पहला सवाल तो यही आता है कि फॉर्म कौन भर सकता है। योग्यता की बात करेंगे भैया, इसमें कोई क्राइटेरिया भी चाहिए होता है क्या? फॉर्म तो चलो भैया एलिजिबल हो रहे हैं कोई क्लास वगैरह में, लेकिन कोई परसेंटेज वाला क्राइटेरिया भी है क्या, उसके बारे में हम बात करेंगे। एक डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात डॉक्यूमेंट्स पे अटक जाती है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। सबसे पहले बता दूं भैया, फॉर्म डेट्स जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। यहाँ पर फॉर्म शुरू हो चुका है तो फॉर्म डेट्स आप जान लीजिए। सुबह से मैं जब भी वीडियो बना रहा हूं तो इस नोटिस को बार बार घुमाया जा रहा हूं और 9 बार ये घूमेगा ये नोटिस, क्योंकि इसमें 9 योजनाओं के बारे में बताया गया है। तो 9 योजनाओं के अलग अलग वीडियो आने वाले समय में देखो, सभी के फॉर्म 20 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 20 सितंबर से पहले पहले आपको चैनल पर वीडियो इनके देखने को मिल जाएंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फॉर्म शुरू होने से पहले चैनल पर सभी का नोटिफिकेशन आपको कंप्लीट डिटेल्स के साथ में देखने को मिलेगा। बात करें चैनल पर सीएम स्कॉलरशिप के बारे में ऑलरेडी अपडेट दे दी गई है। बात करें देवनारायण स्कूटी के बारे में ऑलरेडी अपडेट दी गई है। बात करें कालीबाई छात्रा स्कूटी योजना, देखो भैया कालीबाई स्कूटी वाला जो योजना का फॉर्म है, इसके अंदर भी 7 पॉइंट दिए हुए हैं और इसके फॉर्म 20 सितंबर से 20 नवंबर तक, यानी 2 महीने तक भरे जाएंगे। डेट बाद में भी बढ़ाई जा सकती है, ऐसा हो सकता है, लेकिन समय से फॉर्म भरो अगर आप अभी एलिजिबल हैं तो। बात का क्यों इंतजार हमें करना है, ध्यान रखें। तो बात करते हैं भैया यहाँ पर सभी वर्ग की छात्राओं हेतु। सबसे पहली बात, कोई कैटेगरी का लफड़ा ही नहीं भैया कि कोई एससी में है, ओबीसी में है, एसटी में है, ये ईडब्ल्यूएस है, सभी वर्ग लिखा है, सभी कैटेगरी की छात्राओं हेतु। ये ध्यान रखें, 12वीं पास आप होने चाहिए। सभी वर्ग की छात्राओं हेतु फॉर्म 20 सितंबर से 20 नवंबर तक शुरू हो जाएगा। और बाकी पॉइंट का क्या मतलब है, इससे रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पे देखो, एससी की छात्राओं के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता की तरफ से दी जाती है, उसके लिए भी फॉर्म यही डेट्स है। सामान्य वर्ग के ईबीसी वर्ग की जो छात्राएं होती हैं उनके लिए दी जाती हैं, तो यहाँ पर 20 सितंबर से फॉर्म शुरू होगा। अल्पसंख्यक का फॉर्म भी यहाँ पर 20 सितंबर से शुरू हो रहा है। अनुसूचित जनजाति एसटी, यही फॉर्म शुरू हो रहा है। अनुसूचित जनजाति उच्च शिक्षा विभाग का था, ये 10वीं का था, 12वीं का था। देखो भैया एक बात, यहाँ पर 10वीं वाले विद्यार्थी, अगर आप एसटी की छात्राएं और 10वीं क्लास में हैं, ध्यान रखें, तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग 10वीं पास किए हैं तो आपको स्कूटी देखने को मिलेगी। 20 सितंबर से 20 नवंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। इस 10th वाले पे अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, 10th लेवल वालों का ना, ठीक है, जिससे कि बाकी अन्य विद्यार्थी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक विमुक्त गुमंतु अर्ध गुमंतु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से भी छात्र एक तरीके से स्कूटी दी जाती है। उसकी डेट्स भी 20 सितंबर से 20 नवंबर रहने वाली है। तो ये तो डेट से रिलेटेड हो गया भाई। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के फॉर्म आपके 20 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। डेट्स के बारे में क्लियर हो गया। अब बात करें फॉर्म कहां से भरना है भैया। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर SSO ID, ठीक है। SSO ID पे SJI पोर्टल आएगा, वहां से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है भैया। DIPR की वेबसाइट से डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये बात हो गया SSO ID से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड कहां से भरना है जो, ठीक है भाई। योग्यता की बात कर लेते हैं, कौन कौन छात्राएं आवेदन कर सकती हैं इससे रिलेटेड। CBSE आएगा, RBSC आएगा, ये बोर्ड को लेकर बहुत से सवाल होते हैं, कैसे आवेदन करना है इसके बारे में चलो बात कर लेते हैं। ऑफिशियल गाइडलाइंस आपको मैं यहां पर शो कर देता हूं, ठीक है। चलो एक नोटिस तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल ही दिखा देता हूं, PDF ही पूरा, है ना, कंफ्यूज होने की जिससे आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, है ना। ये रहा भैया, देखो ये योजना बहुत पहले से चली आ रही है, पूरे राजस्थान की छात्राओं को मिलती है भैया।
यहाँ पे क्या कहा गया कि भाई कालीबाई इसका नाम क्यों रखा गया, इसलिए रखा कालीबाई। हमने क्या है कि जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो भैया एक कहानी या एक चैप्टर लिखा हुआ था कालीबाई, जो ध्यान रखे बाला कालीबाई की वीर की स्मृति में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना को यहाँ पर नाम दिया गया। हमने जब भी अपने स्कूल में देखा, किताबों में आता था इससे रिलेटेड, है ना। 19 जून 1947 को अपने प्राणों का बलिदान इन्होंने कर लिया, ध्यान रखे। तो इस कारण से जो योजना है उसका नाम इसके नाम पे रखा गया है। ये देखो, ये जो डाटा है ना, ये 2020 का है। पहले शुरुआत हुई जब 10,000 लोगों को दी जाती है, आज के समय में 30,000 छात्राओं को दी जाती है। हालांकि बोर्ड ने इसको अपडेट ही नहीं कर रखा पीडीएफ को, तो जब अपडेट नहीं कर रखा तो मैं पुराने गाइडलाइंस के हिसाब से बता रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, लगभग 30,000 छात्राओं को मिलेगी, ठीक है। हर बार बजट में बढ़ती रहती है, तो आने वाले समय में और बढ़ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बात करते हैं, ये रहा योजना का नाम और उद्देश्य कि भाई 12वीं पास करने के बाद जो छात्राएं हैं आने वाले समय में आगे बढ़े, अच्छे से पढ़े, इसके लिए उनको स्कूटी दी जाती है कि ताकि वो आगे जाके एडमिशन लें। क्योंकि 12th के बाद में कई जगह देखा जाता है कि भाई पढ़ाई नहीं करवाई जाती, लेकिन अब स्कूटी का एक तरीके से कहूँ कि लालच ही मान लो कि भाई स्कूटी दी जाती है परिवार को, छात्राओं को दी जाती है, तो वो क्या है कि उसको पढ़ाते हैं, एडमिशन दिलाते हैं कैसे करके रेगुलर। तो इस वजह से इस योजना का नाम ऐसे रखा गया है। 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी है, हो चुकी है योजना, पहले ध्यान रखें। और इसका नोडल विभाग है जो आयुक्तालय खुली शिक्षा रहता है। 12वीं पास आप होने चाहिए, और इसके साथ में देखो कुछ रूल्स रहते हैं भैया। 1 वर्ष का सामान्य बीमा आपको देखने को मिलेगा। छात्रा को सुपुर्द करने तक का इसका जो बीमा है वो ध्यान रखिए, रजिस्ट्रेशन वगैरह रहता है। 5 वर्षीय थर्ड पार्टी का बीमा बनेगा। 2 लीटर पेट्रोल आपको दिया जाएगा एक समय पे, ध्यान रखिए, और एक हेलमेट दिया जाएगा। और इसको आप 5 साल तक बेच नहीं सकते। ये सोचो भाई ले लिया और 2 दिन बाद में बेच दिया ना होगा, ठीक है। योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं भैया। चलो योग्यता सीधे चलते हैं भैया। ये रहा, अगर आपका 12th में आरबीएससी से अगर आप हैं तो 65% होना चाहिए, और सीबीएसई से अगर आप हैं, सीबीएसई से अगर आप हैं तो 75% होना चाहिए। छात्रा होने चाहिए, ध्यान रखें, और राजस्थान के किसी भी विद्यालय में आप पढ़े हुए होने चाहिए। साफ बात यहां पर कह दी गई भैया, राजस्थान के किसी भी विद्यालय में आप पढ़े हैं, ध्यान रखें 12th, और यहां पर आरबीएसई से रहे तो 65% से ऊपर वाले फॉर्म लगा सकते हैं, ध्यान रखें 65% तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। अगर सीबीएसई से रहे तो आपका 75% से ऊपर वाले फॉर्म लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भैया 65% पे मिल जाती है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता, फॉर्म सब लगा सकते हैं। 65 से ऊपर वाले, 75 से ऊपर वाले जो सीबीएसई वाले आ गए, तो ऐसे फॉर्म तो सब लगा सकते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या लिस्ट आती है, लिस्ट में नाम आता है, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। अगर आप सच में एलिजिबल होते हैं इस योजना के लिए तो फिर एक मेरिट बनती है, तो फिर उसके बाद में मिलता है ये स्कूटी फ्री में। ये योजनाओं का टारगेट रहता है। देखो अब आप कहेंगे कि भैया कौन कौन सी क्लासेस के लिए, भाई ये देखो पूरा भरा पड़ा कौन सी। पहले तो बात करो, देखो भैया स्नातक डिग्री वाले, बीए बीएससी बीकॉम वाले सब आ गए, ठीक है। फिर उसके बाद में बीए बीएड वाले भी आ गए, बीएससी बीएड वाले भी आ गए, बीकॉम बीएड भी आ गया, बीई भी आ गया, बीटेक भी आ गया, बी आर्किटेक्चर भी आ गया, एमबीबीएस आ गया, आईआईटी, बीबीए, बीबीएम, बीसीए, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएमएस। लो में प्रवेश लेकर नियमित छात्रा के रूप में अध्ययनरत आप होने चाहिए अगर आप रेगुलर इन कोर्सेज में। और ये स्नातक डिग्री वाले की बात करो तो उसमें बीए बीएससी बीकॉम भी आपका आ जाता है। प्रदेश के किसी भी कॉलेज में आप रेगुलर एडमिशन ले रहे हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे रेगुलर कॉलेज हो, ध्यान रखें रेगुलर का एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज हो, ध्यान रखें प्राइवेट कॉलेज चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो। गवर्नमेंट कॉलेज वालों को 50% छात्राओं को मिलती है, 25% प्राइवेट वालों को मिलती है, इसलिए थोड़ा सा क्राइटेरिया ऐसा रहता है। लेकिन ध्यान रखें सभी को मिलती है और इन कोर्सेज पे देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होनी चाहिए। किसी अन्य योजना में आपको कोई लाभ नहीं मिल रहा हो, बस ये देख लेना आप, ठीक है। जिन छात्राओं ने योजना में लागू होने से पूर्व उनकी किसी भी कक्षा में प्रांतों के आधार पर राज्य में सरकार के किसी भी स्कूटी योजना में प्राप्त कर लिया तो इस योजना में स्कूटी प्राप्त करने की पात्र नहीं होंगी। अब देखो 40,000 जो नियम मैंने बता रहा था कि 40,000 का नियम, वो 10वीं की छात्राओं के लिए होता है। यानी किसी छात्रा को 10वीं में ऑलरेडी स्कूटी मिल चुकी है, क्योंकि मैंने बताया कि 10वीं का भी फॉर्म रहता है इसमें। अगर आपको 10वीं में छात्राओं को, एसटी की छात्राओं को यहाँ पर नियम रहता है, अगर आपको मिल चुका है 10वीं में तो आपको फिर 12वीं के परसेंटेज के आधार पर यहाँ पर केवल पैसे मिलेंगे, स्कूटी नहीं मिलेगी। अगर आप पहली बार स्कूटी योजना के तहत आवेदन करें तो आपको स्कूटी मिलेगी, लेकिन आपको 10वीं में स्कूटी मिल चुकी है तो फिर आपको स्कूटी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये कुछ डाटा ऐसे दिया हुआ है। एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है भैया, 2.5 लाख से ज्यादा आपकी सालाना आयकर नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखिए। परिवार का जो आयकर बनता है वो 2.5 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। ये पहले का डाटा है कि इस हिसाब से आपको जिले वाइज देखने को मिलती है, इतनी स्कूटी मिलती है, इस हिसाब से आएगा, इतने स्टूडेंटों पे, इतने जिलों के हिसाब से। ये पहले का डाटा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बातें जो इंपॉर्टेंट थी भैया, यहां पर आते हैं वापस से, आपके सवालों के जवाब देते हैं। कौन भर सकता है फॉर्म? अगर आप आरबीएससी से हैं, 65% है, 12th पास हैं, ठीक है, फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आप सीबीएसई से हैं, 12th पास, 75% हैं, 12th पास हैं,
फॉर्म लगा सकते हैं किसी भी कॉलेज में आपने रेगुलर एडमिशन ले लिया हो, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। योग्यता के बारे में मैंने बातें कर ली हैं। फर्स्ट ईयर में कहीं पे भी अगर आपने एडमिशन ले लिया है 2024-25 में आप लगा सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज की बात करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जन आधार, आधार, बैंक पासबुक, ठीक है भैया, आयकर, फोटो, साइन, जाति प्रमाण पत्र। अब जनरल वालों का जिसका नहीं बनता उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिसका ईडब्ल्यूएस बनता है वो ईडब्ल्यूएस बनवा के लगाएंगे, फायदा मिलेगा इन चीज़ों का, ध्यान रखना, इन चीज़ों को फायदा मिलेगा क्योंकि मेरिट जाति वाइज निकलेगी इसकी। जनाधार, आधार, बैंक पासबुक, आयकर, फोटो, साइन, जाति प्रमाण पत्र, फीस की रसीद, जहाँ पे एडमिशन लिया है उसका फीस की रसीद, ID कार्ड, ये मिल जाएगा थोड़े दिनों में, नहीं मिला है तो भैया इस महीने मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी और भी कोई डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएगा तो मैं बता दूंगा, बाकी लगभग यही रहता है इंपॉर्टेंट तो आपके लिए, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी है। ये कालीबाई वीर मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है, छात्राओं के लिए रहने वाली है। जो छात्र देख रहे हैं भैया, अपने परिवार के छात्रा बहनों को आप सूचना देंगे, फ्री स्कूटी 40,000 केवल 10वीं के विद्यार्थी जिनको पहले 10वीं में मिल चुकी है स्कूटी, उसके लिए अब कॉलेज में 40,000 रुपये मिल जाएंगे उसको, ठीक है। लेकिन फ्री स्कूटी किसको मिलेगी? जो 12th पास करके और फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, रेगुलर, ध्यान रखें, छात्रा होनी चाहिए और ये परसेंटेज का क्राइटेरिया होनी चाहिए। फॉर्म आप लगा सकते हैं। प्रोसेस के बारे में बता दूं भैया, पहले फॉर्म लगेगा, फॉर्म लगा दो 2 महीने तक तो फॉर्म ही चलने वाला है अभी, ठीक है। फॉर्म लगने के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का प्रोसेस आने वाले समय में लिस्ट आएगी प्रोविजनल, उसके बाद में चेक करवाया जाएगा आपका नाम वगैरह सही है क्या, फिर सही होता है तो फिर आपके बाद में एक फाइनल लिस्ट आएगी, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई होंगे, फिर उसके बाद में प्रोसेस रहेगा ये जो आपका बीमा वगैरह से रिलेटेड, इन चीज़ों के चक्कर में फिर समय लगता रहेगा। अभी देखो 2 साल पहले के भी नहीं मिली है तो समय लगता है, लेकिन मिल जाती है, ये कन्फर्म है, ठीक है। तो आने वाले समय में लगातार इसको लेकर जो भी अपडेट रहेंगी चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई सवाल बना हुआ है तो सीधे कमेंट कर देना या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सवाल का जवाब उसी को मिलेगा जिसने इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर रखा होगा, फिर सवाल करेंगे, ठीक है। अगर बिना फॉलो के सवाल करेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलने वाला भैया, इग्नोर हो जाएगा मैसेज, ठीक है। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जुड़ जाएंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।